आज 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को प्रभु महादेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। यह गुरुवार का पावन दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि चेतना की जागृति का नाम है। जब मनुष्य अपने भीतर बसे शिव तत्व को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में स्थिरता, शांति और सत्य का प्रकाश स्वतः फैलने लगता है। महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि साधारण दिखने वाला भी असाधारण शक्ति का धनी हो सकता है। वे कैलाश के वासी हैं, परंतु उनके हृदय में समस्त संसार समाया हुआ है। वे भस्म से विभूषित हैं, परंतु उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड की आभा है। वे मौन रहते हैं, परंतु उनका मौन ही सबसे गूढ़ उपदेश है। गुरुवार ज्ञान का दिन माना जाता है और शिव ही आदि गुरु हैं। जब हम उनके चरणों में बैठकर मन को शांत करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि सच्चा ज्ञान बाहर की पुस्तकों में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में छिपा है। महादेव का ध्यान हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि मन स्थिर है तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है। उनका त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक का प्रतीक है। जब जीवन में भ्रम छा जाए, तब शिव का स्मरण करें, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है। आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने विष का पान किया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। इसका अर्थ है कि कभी कभी हमें भी दूसरों के लिए कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। परंतु जब यह त्याग प्रेम से किया जाता है, तब वह कष्ट नहीं बल्कि तपस्या बन जाता है। शिव का नीलकंठ रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन में आने वाले विष को धैर्य और संतुलन से ग्रहण करें, उसे अपने भीतर जला दें, परंतु उसे बाहर फैलने न दें। गुरुवार का यह दिन हमें अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक और अपने भीतर के प्रकाश को प्रणाम करने का अवसर देता है। महादेव स्वयं गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को योग, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। जब हम उनके नाम का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देती है। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, हृदय को पवित्र करता है और आत्मा को जागृत करता है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है जब हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, परंतु शिव का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे श्मशान के भी स्वामी हैं और कैलाश के भी। इसका अर्थ है कि वे जीवन के हर रूप में हमारे साथ हैं, सुख में भी और दुख में भी। यदि मन में पीड़ा हो तो उसे शिव को अर्पित कर दें। यदि मन में प्रसन्नता हो तो उसे भी शिव को अर्पित कर दें। जब हर भावना शिव को समर्पित हो जाती है, तब जीवन सहज और सरल हो जाता है। आज गुरुवार के दिन यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और भय को त्यागेंगे। महादेव का शांत स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालें, परंतु अपने मूल स्वभाव को न खोएं। वे संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। इसका अर्थ है कि जीवन में कभी कभी पुराने विचारों, पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच का सहार करना आवश्यक होता है, तभी नई ऊर्जा का जन्म होता है। जब हम शिवलिंग के सामने दीप जलाते हैं, तो वह दीप केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी जलना चाहिए। वह दीपक हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटा सकती है। गुरुवार का यह दिन आत्मचिंतन का दिन है। कुछ पल अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि शिव की शांति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। उनकी जटाओं से बहती गंगा की तरह आपकी चिंताएं भी बह जाएंगी और मन निर्मल हो जाएगा। महादेव का डमरू सृष्टि की लय का प्रतीक है। जब जीवन में असंतुलन हो, तब उस लय को पहचानने की आवश्यकता होती है।
हर समस्या का समाधान है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत है। इसलिए यदि जीवन में कुछ टूट रहा है तो घबराए नहीं, संभव है कि वह किसी नए आरंभ का संकेत हो। आज 19 फरवरी 2026 के इस पावन गुरुवार को अपने भीतर शिवत्व को जागृत करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी दुखी को सांत्वना दें, किसी से प्रेम से बात करें। यही सच्ची पूजा है। केवल मंदिर जाकर दीप जलाना ही भक्ति नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में करुणा और सत्य को अपनाना ही असली आराधना है। शिव सरल हैं, इसलिए उन्हें दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। इस दिन यह भी स्मरण रखें कि शिव और शक्ति का संगम ही पूर्णता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, कर्म और विश्राम का, वाणी और मौन का, प्रयास और समर्पण का। जब यह संतुलन बन जाता है तब जीवन में शांति स्वतः आ जाती है। गुरुवार का यह दिन हमें यही सिखाता है कि हम अपने भीतर के गुरु को जागृत करें और सही मार्ग पर चलें। अंत में यही प्रार्थना है कि महादेव आपकी सभी बाधाओं को दूर करें, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और आपको सत्य, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके मन में शांति बनी रहे और आपके जीवन में सफलता का प्रकाश फैले। हर सांस में शिव का नाम हो, हर कर्म में शिव का स्मरण हो और हर दिन शिव की कृपा का अनुभव हो। हर हर महादेव। और जब साधक अपने भीतर इस शिव तत्व को अनुभव करने लगता है तब उसे समझ आता है कि जीवन की हर घटना एक शिक्षा है, हर मिलन एक कारण से होता है और हर बिछड़न भी किसी बड़े अर्थ की ओर ले जाती है। महादेव का स्मरण केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि सुख के क्षणों में भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वही संतुलन हमें अहंकार से बचाता है। जब सफलता मिले तो उसे शिव को अर्पित कर दें, जब असफलता मिले तो उसे भी शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करें। यही समर्पण का मार्ग है, यही शांति का आधार है। गुरुवार का यह पावन दिन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा गुरु वही है जो हमें स्वयं से मिलवा दे। और शिव तो स्वयं आदियोगी हैं, जिन्होंने संसार को ध्यान, प्राणायाम और समाधि का मार्ग दिखाया। जब हम शांत बैठकर कुछ क्षणों के लिए अपने श्वास पर ध्यान देते हैं तब हमें महसूस होता है कि भीतर एक गहरा मौन है। वही मौन शिव का निवास है। उस मौन में न कोई भय है, न कोई चिंता, न कोई द्वेष। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है। महादेव का स्वरूप हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। वे हिमालय की गोद में निवास करते हैं, गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं, सर्प को अपने गले में स्थान देते हैं। इसका अर्थ है कि वे हर जीव, हर तत्व को स्वीकार करते हैं। यदि हम भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें, वृक्षों की रक्षा करें, जल का सम्मान करें, पशु पक्षियों के प्रति दया रखें, तो यह भी शिव की सच्ची पूजा है। गुरुवार के दिन यदि हम कोई छोटा सा भी सत्कर्म करें तो वह सीधे महादेव के चरणों में अर्पित हो जाता है। जीवन में जब भ्रम बढ़ जाता है और मन दिशाहीन हो जाता है तब ओम नमः शिवाय का जप एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। यह पंचाक्षरी मंत्र हमारे 5 तत्वों को शुद्ध करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। इसलिए आज के दिन कुछ समय निकालकर इस मंत्र का जप करें, धीरे धीरे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। देखेंगे कि भीतर की बेचैनी स्वतः शांत होने लगेगी। महादेव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वह आज है। इसलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मानकर उससे अत्यधिक आसक्त न हो। जीवन एक प्रवाह है और शिव उस प्रवाह के स्वामी हैं।
जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब दुख कम हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हर कठिनाई भी अस्थायी है, हर समस्या भी बीत जाएगी। आज के इस गुरुवार को अपने मन में यह संकल्प लें कि हम किसी के प्रति कटुता नहीं रखेंगे। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे क्षमा करें। महादेव का हृदय विशाल है, वे छोटे छोटे दोषों पर ध्यान नहीं देते, वे तो भाव के भूखे हैं। यदि हमारा हृदय पवित्र है तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, और शिव की कृपा से ही यह शक्ति मिलती है। महादेव के गले में लिपटा सर्प हमें यह संदेश देता है कि भय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जो हमें डराता है वही हमारी शक्ति भी बन सकता है यदि हम उसे समझ लें। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें डराती हैं, परंतु यदि हम शिव का स्मरण करें और धैर्य रखें तो वही परिस्थिति हमें मजबूत बना देती है। इसलिए भय से भागे नहीं, उसका सामना करें, शिव का नाम लेकर आगे बढ़े। गुरुवार ज्ञान और आशीर्वाद का दिन है। आज अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करें। उनका आशीर्वाद शिव की कृपा के समान होता है। जब बड़े प्रसन्न होते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में यदि शिव का नाम गूंजता रहे तो वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। एक छोटा सा दीपक, एक सच्चा मंत्र और एक पवित्र भावना, यही पर्याप्त है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव का भस्म से सना शरीर हमें यह भी सिखाता है कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। जो शरीर आज सुंदर और शक्तिशाली है वह भी एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए इस जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों में करें, प्रेम फैलाने में करें, सत्य के मार्ग पर चलने में करें। यही शिव की सच्ची आराधना है। जब मन अत्यधिक व्याकुल हो तो कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत की शीतल वायु में बैठे हैं, सामने महादेव ध्यान मग्न हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतल प्रकाश दे रहा है। उस दृश्य को मन में बसाएं और कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताओं को छोड़ दें। यह मानसिक ध्यान भी उतना ही प्रभावी है जितना किसी मंदिर में बैठकर किया गया ध्यान। आज 19 फरवरी 2026 के इस पावन गुरुवार को यह भी स्मरण रखें कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि एक चेतना है। वे हर उस स्थान पर हैं जहां सत्य है, जहां करुणा है, जहां निस्वार्थ प्रेम है। यदि हम अपने व्यवहार में इन गुणों को उतार लें तो हम स्वयं शिवमय हो सकते हैं। शिवत्व कोई दूर की चीज नहीं, वह हमारे भीतर ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अपने दिन की शुरुआत शिव के नाम से करें और अंत भी शिव के नाम से करें। जो भी कार्य करें पहले मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। देखेंगे कि कार्य में बाधाएं कम होंगी और सफलता सहज होगी, क्योंकि जब मन स्थिर और विश्वास से भरा होता है तो ऊर्जा स्वतः सही दिशा में प्रवाहित होती है। अंततः यही प्रार्थना है कि महादेव आपके जीवन में सद्बुद्धि दें, सही निर्णय लेने की शक्ति दें, कठिन समय में धैर्य दें और सुख के समय में विनम्रता दें। आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, आपके घर में शांति का वास हो और आपके हृदय में सदैव शिव का प्रकाश जलता रहे। हर श्वास में उनका नाम गूंजे, हर कर्म में उनका आशीर्वाद झलके और हर दिन उनके चरणों में समर्पित हो। हर हर महादेव। और जब यह भावना गहराई तक उतरने लगती है कि शिव केवल किसी मंदिर की प्रतिमा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की मूल ध्वनि है, तब जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। चलना भी साधना, बोलना भी साधना, काम करना भी साधना और मौन रहना भी साधना। महादेव का मार्ग यही सिखाता है कि आध्यात्म केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी जिया जा सकता है।
यदि मन में जागरूकता है तो हर कार्य पूजा है। यदि मन में समर्पण है तो हर श्वास मंत्र है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से गुरु तत्व को समर्पित है और शिव स्वयं आदि गुरु हैं। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। जब तक व्यक्ति स्वयं भीतर उतरकर सत्य का अनुभव नहीं करता, तब तक बाहरी ज्ञान अधूरा है। इसलिए आज के दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। अपने मन से पूछें कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? क्या मेरे कर्म शुद्ध हैं? क्या मेरी वाणी से किसी को ठेस तो नहीं पहुँच रही? यह आत्मपरीक्षण ही सच्ची साधना है। महादेव का शांत ध्यानमग्न स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना आवश्यक है। कई बार हम आवेश में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो संबंधों को आहत कर देते हैं। यदि हम शिव की तरह एक क्षण के लिए मौन धारण कर लें, तो बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। मौन में अपार शक्ति है। मौन में स्पष्टता है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। सफलता, धन, प्रतिष्ठा, इन सब की चाह में हम भीतर की शांति खो बैठते हैं। परंतु शिव का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वे व्याघ्रचर्म धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं और फिर भी देवों के देव हैं। इसका अर्थ है कि बाहरी वैभव से अधिक महत्व आंतरिक तेज का है। यदि मन पवित्र है तो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के भी महान बन सकता है। आज के इस गुरुवार को यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को सरल बनाएंगे, अनावश्यक चिंताओं को त्यागेंगे, तुलना की भावना को छोड़ेंगे और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञता वह भाव है जो मन को तुरंत हल्का कर देता है। जब हम हर परिस्थिति में शिव की इच्छा देखते हैं, तब शिकायत की जगह स्वीकार्यता आ जाती है। और जहां स्वीकार्यता है वहां शांति है। महादेव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक है। कहते हैं कि उसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत की उत्पत्ति हुई। इसका गहरा अर्थ है कि जीवन भी एक संगीत है। यदि हम उसकी लय को समझ लें, तो हर उतार चढ़ाव भी मधुर लगने लगता है। जब कोई घटना हमारे अनुसार नहीं होती, तो समझ लें कि यह भी उस लय का हिस्सा है। विश्वास रखें कि शिव की योजना हमारे सीमित विचारों से कहीं बड़ी है। गुरुवार का दिन दान और सेवा के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव हो तो आज किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें या किसी दुखी को सांत्वना दें। यह सेवा ही सच्चा यज्ञ है। शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो वही शिव की आराधना बन जाती है। महादेव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में भी शीतलता आवश्यक है। यदि मन में अत्यधिक गर्मी, क्रोध या उत्तेजना है, तो वह हमें भीतर से जला देती है। इसलिए शिव की तरह शीतल बनने का प्रयास करें। प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ विकसित करें, विवाद के स्थान पर संवाद करें। यही शिवत्व का मार्ग है। जब हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश है। इसका अर्थ है कि सामने वाला भी उसी चेतना का भाग है जिसका मैं हूं। यदि हम इस भाव को जी लें, तो द्वेष स्वतः समाप्त हो जाएगा। तब न कोई छोटा रहेगा, न कोई बड़ा, न कोई अपना, न कोई पराया। सब में एक ही शिव तत्व दिखाई देगा। आज 19 फरवरी 2026 के इस पावन दिन पर अपने घर में यदि संभव हो तो दीप जलाएं, धूप की सुगंध फैलाएं और कुछ क्षणों के लिए परिवार के साथ बैठकर शिव का नाम लें।
सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब कई हृदय एक साथ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर में कलह कम होती है और प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। महादेव का त्रिशूल हमें 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का संदेश देता है। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। अत्यधिक आलस्य भी हानिकारक है और अत्यधिक उत्तेजना भी। संतुलन ही कुंजी है। गुरुवार का यह दिन हमें यही याद दिलाता है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, परंतु यदि हम धैर्य रखें और शिव पर विश्वास बनाए रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। विश्वास एक शक्ति है। जब हम विश्वास से भरे होते हैं तो कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में यह भाव रखें कि जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। अंततः शिव का संदेश बहुत सरल है। सत्य बोलो, करुणा रखो, धैर्य रखो और स्वयं को पहचानो। यदि हम इन 4 बातों को जीवन में उतार लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज के इस गुरुवार को अपने भीतर की अशांति को शिव के चरणों में समर्पित करें और बदले में उनकी शांति को स्वीकार करें। अपने भय को उन्हें अर्पित करें और उनकी निर्भयता को ग्रहण करें। अपने अहंकार को उन्हें सौंप दें और उनकी विनम्रता को अपनाएं। यही प्रार्थना है कि महादेव आपके जीवन में सदैव मार्गदर्शक बनकर रहें। आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो, आपके कर्म शुभ हो, आपकी वाणी मधुर हो और आपका हृदय प्रेम से भरा रहे। हर दिन एक नई शुरुआत बने, हर चुनौती एक नई सीख बने और हर सफलता विनम्रता के साथ स्वीकार की जाए। शिव की कृपा से आपका जीवन प्रकाशमय हो, संतुलित हो और आनंद से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव। और जब साधक निरंतर इस भाव में जीने लगता है कि हर क्षण शिवमय है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। वह बाहरी परिस्थितियों से कम और अपनी आंतरिक अवस्था से अधिक जुड़ने लगता है। यही शिव की सच्ची कृपा है कि वे हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर भीतर के सत्य की ओर ले जाते हैं। जब मन भीतर की यात्रा पर निकलता है तब उसे ज्ञात होता है कि वास्तविक शक्ति मौन में है, वास्तविक आनंद संतोष में है और वास्तविक समृद्धि आत्मस्वीकृति में है। गुरुवार का यह पावन दिन हमें यह स्मरण दिलाता है कि जीवन केवल कर्मों की श्रृंखला नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि मन में शिव का स्मरण है तो विचार भी पवित्र होंगे, कर्म भी शुद्ध होंगे और परिणाम भी शुभ होंगे। महादेव का नाम अपने आप में एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो हमारे चारों ओर सकारात्मक वातावरण निर्मित करता है। जब हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं तो मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। शिव का स्वरूप विरोधाभासों का अद्भुत संगम है। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे ध्यानमग्न योगी भी हैं और तांडव करने वाले नटराज भी। इसका गहरा अर्थ है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल कर्म में डूब जाना भी उचित नहीं और केवल विरक्ति में खो जाना भी उचित नहीं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भीतर से शांत रहते हैं तभी सच्चा संतुलन स्थापित होता है। यही शिव का मार्ग है, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना। आज के इस गुरुवार को अपने भीतर के क्रोध को पहचानें। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, परंतु यदि हम अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें और स्वीकार्यता को बढ़ा दें तो क्रोध स्वतः कम हो जाएगा। महादेव ने कामदेव को भस्म किया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं ही अशांति का कारण बनती हैं।
जब इच्छाएं संयमित होती हैं, तब मन शांत होता है। जीवन में कई बार हम अपने अतीत की गलतियों से परेशान रहते हैं, परंतु शिव का संदेश है कि हर क्षण नया है। यदि आज हम सही निर्णय लें, तो कल अवश्य सुधरेगा। पश्चाताप आवश्यक है, परंतु उसमें डूबे रहना उचित नहीं। अपने दोषों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। शिव क्षमाशील हैं, वे भाव के भूखे हैं। यदि हृदय से प्रार्थना की जाए, तो वे अवश्य मार्ग दिखाते हैं। महादेव की जटाओं में बहती गंगा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और करुणा का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। जैसे गंगा सबको समान रूप से पवित्र करती है, वैसे ही हमारा व्यवहार भी सबके प्रति समान होना चाहिए। किसी के प्रति पक्षपात न करें, किसी से द्वेष न रखें। यदि हम सबको समान दृष्टि से देखने लगें, तो मन में हल्कापन आ जाएगा। यही शिव की दृष्टि है, संभाव की दृष्टि। गुरुवार का दिन दया और सेवा का भी प्रतीक है। यदि हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, तो वह बहुत बड़ा पुण्य है। सेवा केवल धन से नहीं होती, समय देकर भी होती है, अच्छे शब्दों से भी होती है और एक सच्ची मुस्कान से भी होती है। जब हम दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो शिव की कृपा स्वतः हमारे जीवन में बढ़ती है। महादेव का त्रिशूल हमें यह भी स्मरण कराता है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ है पर मन अशांत है, तो सुख अधूरा है। यदि मन शांत है पर शरीर दुर्बल है, तो भी असंतुलन है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित प्रार्थना करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। यही समग्र साधना है। आज 19 फरवरी 2026 के इस पावन गुरुवार को अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। क्या हम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं या आत्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान दे रहे हैं? महादेव हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर आत्मिक शांति स्थायी है। यदि भीतर शांति है, तो बाहर की चुनौतियां भी छोटी लगती हैं। जब जीवन में अंधकार अधिक प्रतीत हो, तो शिव के नीलकंठ रूप को स्मरण करें। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, पर उसे हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। इसका अर्थ है कि जीवन के विषैले अनुभवों को अपने भीतर इस प्रकार रखें कि वे हमारे हृदय को कठोर न बना दें। अनुभवों से सीखें, पर उन्हें अपने स्वभाव का हिस्सा न बनने दें। अपने भीतर प्रेम को जीवित रखें। महादेव का डमरू हमें यह संदेश देता है कि सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। यदि आज कुछ समाप्त हो रहा है, तो संभव है कि कल कुछ बेहतर प्रारंभ होने वाला हो। इसलिए निराश न हो। विश्वास रखें कि शिव की योजना व्यापक है। वे हमें वहीं ले जाते हैं जहां हमारा वास्तविक कल्याण है। गुरुवार का यह दिन हमें गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, मार्ग दिखाया, प्रेरणा दी। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। आभार का भाव मन को समृद्ध बनाता है। जब हम धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तब शिकायतें कम हो जाती हैं। यही आंतरिक समृद्धि है। महादेव का शांत चेहरा हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर की शांति बनाए रखना संभव है। यह अभ्यास से आता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठें, श्वास को देखें, विचारों को आते जाते देखें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। यही ध्यान की शक्ति है। अंततः शिव का मार्ग प्रेम का मार्ग है। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति सच्चा प्रेम रखें, तो जीवन सरल हो जाएगा। कटु शब्दों से बचें, सत्य को मधुरता के साथ कहें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।
यही शिव की आराधना है। इस पावन गुरुवार को यह प्रार्थना करें कि महादेव हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करें और हमें ऐसा हृदय दें जो करुणा से भरा हो। हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, हमारे कर्म शुभ हों और हमारा मन सदैव सकारात्मक रहे। हर दिन एक नई सीख लेकर आए, हर रात संतोष की नींद दे और हर सुबह शिव के नाम से आरंभ हो। आपके जीवन में यदि कोई चिंता है तो उसे शिव के चरणों में रख दें। यदि कोई स्वप्न है तो उसे भी उनके आशीर्वाद से जोड़ दें। विश्वास रखें कि वे आपकी सुन रहे हैं। उनकी कृपा अदृश्य होते हुए भी अटूट है। जो उनके नाम में सच्चा विश्वास रखता है उसका मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। इसी भावना के साथ आज का दिन व्यतीत करें। अपने भीतर शिवत्व को पहचानें, उसे जगाएं और उसे अपने आचरण में उतारें। जब हम स्वयं बदलते हैं तो संसार भी बदलने लगता है। शिव का प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करे, आपकी आत्मा को सशक्त करे और आपके पथ को सुगम बनाए। हर हर महादेव। और जब यह साधना निरंतर चलती रहती है तब मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि शिव केवल आराध्य नहीं बल्कि उसके अपने ही स्वरूप का विस्तार है। जो शांति हम बाहर खोजते हैं वह भीतर ही विराजमान है। जो प्रेम हम दूसरों से चाहते हैं उसका स्रोत भी हमारे हृदय में ही है। महादेव हमें बार बार यही स्मरण कराते हैं कि स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि वही प्रकाश शिव है। गुरुवार का यह पावन दिवस ज्ञान और विश्वास का संगम है। यदि ज्ञान हो पर विश्वास न हो तो मन संशय में डूबा रहता है। यदि विश्वास हो पर ज्ञान न हो तो व्यक्ति अंधानुकरण में भटक सकता है। शिव का मार्ग संतुलन का मार्ग है, ज्ञान भी, भक्ति भी, कर्म भी, ध्यान भी। जब हम इन सबको अपने जीवन में स्थान देते हैं तब जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। महादेव का विरक्त रूप हमें यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं। आसक्ति दुख का कारण है, परंतु प्रेम कभी दुख का कारण नहीं होता। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में विस्तार होता है। यदि हम संबंधों को स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से जिए तो उनमें मधुरता बनी रहती है। शिव और माता पार्वती का संबंध इसी संतुलित प्रेम का प्रतीक है, सम्मान, विश्वास और समानता का अद्भुत मेल। जब मन में अत्यधिक विचारों का कोलाहल हो तब शिव का ध्यान करना एक औषधि के समान है। कल्पना करें कि आप हिमालय की शीतल वायु में बैठे हैं, चारों ओर मौन है और सामने महादेव ध्यानमग्न हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है। उसी पवित्रता को अपने भीतर उतरने दें। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ छोड़ दें, चिंता, अपेक्षा, भय और केवल श्वास पर ध्यान दें। यही साधना धीरे धीरे मन को निर्मल कर देती है। शिव का तांडव हमें यह भी बताता है कि कभी कभी जीवन में परिवर्तन तीव्र होता है। सब कुछ अचानक बदल जाता है, परंतु वह परिवर्तन भी किसी बड़े संतुलन की स्थापना के लिए होता है। यदि कुछ टूटता है तो वह इसलिए कि कुछ नया जन्म ले सके। इसलिए जब भी जीवन में कोई अध्याय समाप्त हो तो उसे अंत न समझें, उसे एक नए आरंभ का संकेत मानें। गुरुवार का दिन दान, तप और संयम का भी संदेश देता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित कर लें तो मन हल्का हो जाता है। हर इच्छा पूरी हो यह आवश्यक नहीं, परंतु हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना आवश्यक है। शिव ने विष को कंठ में धारण किया पर उसे हृदय में नहीं उतरने दिया। यही जीवन का बड़ा संदेश है, कटु अनुभवों को अपने स्वभाव का हिस्सा न बनने दें। महादेव का तीसरा नेत्र जागरूकता का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है।
हमारे भीतर भी यह तीसरा नेत्र है, विवेक का नेत्र। जब हम किसी निर्णय से पहले शांत होकर विचार करते हैं, जब हम सही और गलत में भेद कर पाते हैं, तभी यह नेत्र सक्रिय होता है। गुरुवार का यह दिन हमें विवेकपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में प्रतिस्पर्धा और तुलना का भाव हमें अशांत कर देता है, परंतु शिव का जीवन सादगी का जीवन है। वे स्वयं में पूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी से तुलना की आवश्यकता नहीं। यदि हम भी स्वयं को स्वीकार करना सीख लें, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को, तो भीतर का संघर्ष कम हो जाएगा। आत्मस्वीकृति ही आत्मशांति का पहला कदम है। आज के इस पावन दिन पर यह भी संकल्प लें कि हम अपने शब्दों का सदुपयोग करेंगे। वाणी में अपार शक्ति होती है। एक कठोर शब्द संबंध तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हृदय को जोड़ सकता है। शिव की वाणी सदैव कल्याणकारी है। यदि हम बोलने से पहले एक क्षण रुकें और सोचें कि क्या हमारे शब्द किसी को आहत तो नहीं करेंगे, तो बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। महादेव का गले में सर्प धारण करना यह दर्शाता है कि जो भयावह प्रतीत होता है, वह भी नियंत्रण में आ सकता है। हमारे जीवन के भय, असफलता का डर, भविष्य की चिंता, अपमान का भय, इन सबको यदि हम साहस और विश्वास से देखें, तो वे छोटे लगने लगते हैं। शिव हमें निर्भयता का आशीर्वाद देते हैं। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो भीतर एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है। गुरुवार का दिन गुरु कृपा का दिन है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें दिशा दी है, प्रेरणा दी है, तो आज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और यदि बाहरी गुरु न मिले, तो अपने भीतर के गुरु को जगाएं। अंतरात्मा की आवाज ही सच्चा मार्गदर्शक है। महादेव का भस्म विभूषित शरीर यह स्मरण कराता है कि सब कुछ नश्वर है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो स्थायी है वह केवल आत्मा है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो जीवन की छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद कर देंगे। हम हर क्षण को अधिक जागरूकता से जी पाएंगे। आज 19 फरवरी 2026 के इस गुरुवार को अपने भीतर करुणा का दीप जलाएं। किसी से कटुता हो तो उसे समाप्त करें। किसी से मनमुटाव हो तो संवाद करें। क्षमा मांगने में और क्षमा देने में दोनों में ही महानता है। शिव का हृदय विशाल है, वे सभी को अपनाते हैं। यदि हम भी थोड़ा सा उनका गुण अपना लें, तो जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी। जब दिन समाप्त हो और रात का सन्नाटा छा जाए, तब कुछ क्षणों के लिए आकाश की ओर देखें। चंद्रमा की शीतल रोशनी को महसूस करें और स्मरण करें कि वही चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित है। वह शीतलता आपके मन में भी उतर सकती है। बस विश्वास रखें, समर्पण रखें और साधना में निरंतरता रखें। अंततः शिव का संदेश अत्यंत सरल है। स्वयं को जानो, सत्य को स्वीकारो, करुणा को अपनाओ और संतुलन बनाए रखो। यदि हम इन 4 बातों को जीवन का आधार बना लें, तो हर दिन पावन हो जाएगा, हर क्षण उत्सव बन जाएगा। गुरुवार का यह दिन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करें और उसे अपने व्यवहार में उतारें। प्रार्थना है कि महादेव की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, विश्वास की दृढ़ता हो, प्रेम की मधुरता हो और धैर्य की शक्ति हो। हर चुनौती अवसर बने, हर कठिनाई सीख बने और हर सफलता विनम्रता के साथ स्वीकार हो। आपके हृदय में सदैव ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहे और आपका जीवन शिवमय हो जाए। हर हर महादेव।
और जब साधक इस निरंतर स्मरण में जीने लगता है कि हर श्वास में शिव का नाम बस सकता है, तब जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र हो उठता है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और एक स्थिरता भीतर स्थापित होने लगती है। यही स्थिरता वास्तविक साधना की पहचान है। बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर एक शांत सरोवर जैसा अनुभव बना रहे, यही महादेव की कृपा है। गुरुवार का यह दिन हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः देखने का अवसर देता है। क्या हम केवल बाहरी उपलब्धियों में उलझे हुए हैं या भीतर के विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं? महादेव का मार्ग संतुलन का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। कर्तव्य निभाइए, परंतु फल की चिंता छोड़ दीजिए। जब कर्म समर्पण भाव से किए जाते हैं, तब उनमें थकान नहीं रहती, उनमें आनंद समाया रहता है। शिव का शांत चेहरा यह संकेत देता है कि प्रतिक्रियाएं कम और सजगता अधिक होनी चाहिए। हम अक्सर परिस्थितियों से प्रभावित होकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे मन में अशांति फैल जाती है। यदि हम एक क्षण रुककर गहरी श्वास लें और भीतर शिव का स्मरण करें, तो निर्णय अधिक संतुलित होगा। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। महादेव का नटराज स्वरूप जीवन की गति को दर्शाता है। सृष्टि निरंतर चल रही है, जन्म, विकास, परिवर्तन और विलय। यदि हम इस चक्र को स्वीकार कर लें, तो हानि का भय कम हो जाएगा। जो चला गया वह भी एक चरण था, जो आ रहा है वह भी एक चरण है। इस समझ के साथ जीवन जीने से मन में दृढ़ता आती है। आज के इस पावन दिन पर अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानें। ईर्ष्या, तुलना, असंतोष ये मन को भारी कर देते हैं। जब भी ऐसा कोई भाव आए, तुरंत ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र मन को पुनः केंद्रित कर देता है। धीरे धीरे मन सकारात्मक दिशा में स्थिर होने लगता है। महादेव का सर्प हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा को नियंत्रित करना आवश्यक है। क्रोध भी ऊर्जा है, इच्छा भी ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा भी ऊर्जा है। यदि इन्हें दिशा न दी जाए तो ये विनाशकारी बन सकती हैं, पर यदि इन्हें सही मार्ग मिले तो ये सृजनकारी बन जाती हैं। गुरुवार का यह दिन हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। अपने परिवार के साथ कुछ क्षण भक्ति में बिताएं। सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब कई हृदय एक साथ शिव का नाम लेते हैं, तो घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। कलह कम होती है, संवाद बढ़ता है और प्रेम का प्रवाह सहज हो जाता है।